नमस्ते साथियों, यूपीएससी 2026 में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम आए हैं वो है संधि। और संधि एक पेज के नोट्स में आपको पूरी स्वर संधि कंप्लीट करवाएंगे और इस तरह से करवाएंगे कि आप जब भी आप संधि का कोई टॉपिक आएगा तो आराम से उसके सवाल हल कर सकेंगे या जो भी उसके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकेंगे। तो आइए संधि शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा न्यूज़ आते हैं, इस पर देखते हैं कि संधि क्या है। तो संधि क्या है? वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, याद रखना, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या है? संधि। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, बार बार पढ़ना है। कितने प्रकार की होती है संधि, पढ़ना है। स्वर संधि। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं? जितने स्वर होते हैं, आ ई ऊ री, स्वर के बारे में तो आपको पता होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वर क्या होता है। टोटल स्वर होते हैं 11, ठीक है। आई, आ बड़ा, आ ई ऊ ए ऐ, ये सारे जो होते हैं ये स्वर होते हैं। जो काखा गागा होते हैं ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये होते हैं। तो टोटल व्यंजन और स्वर मिला के 53 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अब आते हैं कि इसको हल कैसे करना है। तो याद रखना, एच अक इक, याद रखना, एच एच अक इक, जल्दी से याद कर लो। एच अक इक, एच अक इक, एच अक इक, एच अक इक। एच क्या है? ए से एच क्या है? तो एच के बीच में आता है ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ, याद रखना, ए ओ ए ओ। अक याद रखना, आ से का के बीच में जो स्वर आते हैं, आ ई ऊ रिर, 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 ठीक। आ ई ऊ रिर, याद रखना। अक इक क्या होता है? इक याद रखना, ई से जो शुरू होता है, ई ऊ रिर, ई ऊ रिर, ई ऊ रिर। ये याद करने की एक टेक्निक्स है, तो याद रखना, इससे हम लोग आगे याद करेंगे। एच क्या होता है? जो ए से शुरू होता है, एच। तो ए के बाद में जो चार से पहले जितने भी स्वर आते हैं, तो ए के बाद ए ओ ए ओ आता है, तो एच, ए ओ ए ओ। अक, आ से का के बीच में जितने स्वर होते हैं, तो आ ई ऊ रिर, आ ई ऊ रिर, ठीक। आ ई ऊ रिर, ठीक। ए से जो शुरू होता है ये आ से शुरू होता है। इक क्या होता है? ई ऊ रिर, ई ऊ रिर। अक इक एच, एच अक इक, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होती है, कितने प्रकार की होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन आज के बाद ही आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ बोलो 4-5 बार। दीर्घ, दीर्घ मतलब बोलने में ही बड़ा लग रहा है, दीर्घ। तो अकाह सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह के बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर क्या देखा था? अक क्या है? अक जो वर्ड मैच करना है वो ये है, अक। आई उरिर, आई उरिर, आई उरिर के बाद जो समान वर्ड आता है, यानी आ के बाद आ है, आ के बाद आ है तो बड़ा आ ही बनता है। ई के बाद छोटी है, ई के बाद बड़ी है, बड़ी के बाद छोटी है तो बड़ी ही बनती है। ऊ के बाद ऊ आए, बड़ा ऊ के बाद ऊ आया, ऊ के बाद ऊ आए, वो बड़ा ऊ ही बनेगा। रिर के बाद रिर आए तो रिर ही बनेगा। तो ये याद रखना है। तो अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स कौन से हैं ये देखिए इधर, ठीक। मात्र, मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण, ठीक। याद रखना है। मात्र प्लस त्र, रीर से मैच हुआ, रीर प्लस रीर, रीर, ये रीर प्लस रीर, मात्रण क्या है में कन्वर्ट हो जाएगा, रीर में कन्वर्ट हो जाएगा। लघु, छोटाऊ प्लस छोटाऊ यानी बड़ाऊ, ये यहाँ पे पढ़ा। छोटाऊ प्लस छोटाऊ, लघु प्लस उत्तम बराबर लघुत्तम, चमु प्लस उत्तम बराबर चमुत्तम। वधु, बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बराबर भी बड़ाऊ, यानी जिसमें भी ऊ आएगा तो बड़ा ऊ ही लगेगा, ये याद रखना। और जहाँ भी ये देखना, ठीक है, तो याद रखना वहाँ पे हो जाएगा। कौन सी संधि पढ़ रहे थे हम लोग? दीर्घ संधि, ठीक। तो दीर्घ संधि इस तरह से याद रखना। और इसको पहचानने की एक जो ट्रिक है वो क्या है कि शब्द के बीच में आ, ई, ऊ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ कहीं भी बन रहा हो, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बड़ा, बड़ी, बड़ऊ है। कहीं भी शब्द के बीच में ये बन रहा हो तो उसका मतलब
वो कौन सी संधि होगी? वो दीर्घ संधि हो गई। बड़ा बड़ा क्या हो गया? कारागार। ठीक। अन्न प्लस आगार, आ प्लस आ, बड़ा आ, अन्नागार। कपि प्लस शीश, कपीश। ठीक, तो ये याद रखना है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते फिर कब, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, याद रखना, रवि प्लस इंद्र। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मही प्लस ईश, मही, ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई, मही प्लस ईश, महीश, राजा। ठीक है, राजा होता है, महीश का अर्थ होता है राजा, राजा। ठीक है, याद रखना, महीश का अर्थ होता है राजा। और महा प्लस ईश होता है महेश, महा प्लस ईश। ठीक है, महीश का मतलब होता है राजा, याद रखना। आगे देखते हैं। अब ये हो गया, पहली तो हो गई दीर्घ संधि। तो अब कहीं भी बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ दिखाए तो संभावना है कि दीर्घ स्वर दीर्घ ही होगा। ठीक, अब क्या हम लोगों ने कर लिया? आ ई ऊ, आ ई ऊ ऋर हम लोगों ने पढ़ा था। आ में क्या था? आ ई ऊ ऋर। आ ई ऊ ऋर के बाद अगर समान शब्द आए तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अगले सेक्शन में देखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? आ ई ऊ ऋर, अगर इनके सामने कोई भी समान स्वर होंगे, ठीक, आय हो या बड़ा हो, ई हो या बड़ी ई हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ऋर हो, ठीक, तो वो समान शब्दों में बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ऋर प्लस ऋर, ऋर प्लस ऋर, ऋर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन सी संधि देखेंगे? इसके बाद हम लोग को देखेंगे गुण संधि। तो गुण संधि में क्या देखना है? आद गुड़ा, आद गुड़ा, आद गुड़ा। ठीक, तो आद गुड़ा, इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, आद गुड़ा। ठीक है, आद गुड़ा, आद गुड़ा याद रख लीजिए, आद गुड़ा। आ ई ऊ ऋर, आ ई ऊ ऋर, आ ई ऊ ऋर, आ ई ऊ ऋर। ठीक, याद रखना। पहले तो पढ़ लो अच्छे से। गुड़ क्या होगा? आद गुड़ा। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के प्रथम अक्षर में, अक प्रत्याहार के प्रथम अक्षर में, ठीक है, अक प्रत्याहार के प्रथम अक्षर में, अक प्रत्याहार ये था, और अक का प्रथम अक्षर यानी आ प्लस आ, या आ में ये अगर मैच करता है, ये ई प्लस ऊ प्लस ऋर, यानी पहले तो सेम में मिलाना है, अक में सेम में मिलाना है, उसके बाद में सेम में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेम में मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, सेम में कौन सा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद में जब इसको ई को इससे मिलाएंगे, आ से इसको मिलाएंगे, ऋर को मिलाएंगे, तब ये कौन सा हो जाएगा? तब ये कौन सा हो जाएगा? तब ये कौन सा हो जाएगा? तो तब ये हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, ये हो जाएगा गुण संधि। तो याद रखना है। तो अक प्रत्याहार के प्रथम अक्षर में मिलाना है, तो कौन सा? आ प्लस ई से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? आ प्लस ई, आ, ये यहाँ पे लिखा है आ प्लस ई, यानी महा प्लस ईश, कौन सी हो जाएगी? महेश। ठीक, याद रखना। क्या याद रखना? आ प्लस बड़ी मिलाएंगे तो बनेगा क्या? ए बनेगा। आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, आ प्लस ऋड बनाएंगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा। यानी आ प्लस ई बनाएंगे तो क्या बनेगा? महा एश ईश महेश, ए बना। तो आ प्लस ई बनाएंगे तो ए बनेगा। आ प्लस ऊ बनाएंगे तो सॉरी ए बनेगा। ठीक, याद रखना, ए बनेगा, ओ बनेगा, ये ए बनेगा, ओ बनेगा और ऋण बनेगा। ठीक, याद रखना। तो अक प्रत्याहार यानी छोटा बड़ा के प्रथम अक्षर में, यानी छोटा या बड़ा में आ ई ऊ में ई ऊ ऋण बनाएंगे,
ई उ ऋ लगाएंगे तो क्या बनेगा, आ से ई लगाएंगे तो ए बनेगा, आ से उ बनाएंगे तो ओ बनेगा, और आ से ऋ बनाएंगे तो अर बनेगा। तो ये गुण संधि हो गई। जैसे नर, छोटा नर प्लस इंद्र, तो नरेंद्र हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक, याद रखना। आगे आएंगे, वृद्धि संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो वृद्धि का मतलब है वृद्धि रेची। इसका फॉर्मूला याद रखना, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। पहले तो बताओ क्या पढ़ा, आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ। अच्छे से पढ़ लो, आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ। याद रखना, आ ई उ ऋ। अब इसको एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं क्या होगा। आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आ ई उ ऋ। ठीक, तो छोटा में स्वयं, स्वयं में जो भी मिलेगा, आ से आ मिलेगा, या बड़ी ई से मिलेगी, बड़ी या बड़ी ई मिलेगी, ऊ से ऊ मिलेगा, या ऊ मिलेगा, या ऋ से ऋ मिलेगा। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये ऋ हो जाएगा हमेशा। ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। ठीक, अभी से ये देखो, ऊपर से देख लो ये। ठीक, ये यहाँ पे जो पढ़ा ये। अब हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, इसको बोलेंगे दीर्घ संधि। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आ को ई से मिलाया, ऊ को आ से मिलाया, ऋ को आ से मिलाया, यानी आ या आ से। ठीक, ई या ई मिला दिया, आ प्लस आ से, ऊ या ऊ मिला दिया, री आ प्लस आ से रे रिया रे मिला दिया। तो ये क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताओ जल्दी से, ओ हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, अर हुआ। तो याद रखना। तो ये कौन सी संधि हो गई, जल्दी से बताओ। तो ये तुम्हारी हो गई गुण संधि। पहले दीर्घ पढ़ा, फिर गुण पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, यानी वृद्धि रेची का मतलब क्या, सीख लो मतलब इसका। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, याद रखना, वृद्धि रेची। रेची में एच, वृद्धि रेची में एच आ रहा है, एच का फील आ रहा है, एच 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 एच। तो वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ठीक, वृद्धि रेची, रेची मतलब एच। और एच में हम लोगों ने क्या भी देखा था, एच में क्या देखा था, एच में है ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ ए ओ। ठीक, याद रखना। तो ये वृद्धि का है। तो वृद्धि में क्या होगा, ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ। तो ए ओ ए ओ, तो ए ओ ए ओ के साथ क्या मिलाएंगे, तो ए ओ ए ओ के साथ में क्या मिलाएंगे, तो जब इसको, यानी आ या बड़ा आ के साथ में, आ या बड़ा आ के साथ में, आ या बड़ा आ के साथ में, आ या बड़ा आ के साथ में क्या मिलाएंगे, ए ओ ए ओ। ठीक, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये ए बनेगा, ओ बनेगा हमेशा। ठीक, याद रखना, क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, ए बनेगा, ए ही बनेगा, ओ बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या हम इसको मिटा के, इसको मिटा के, इसको मिटा के इसी में ए बढ़ा दें, या इसी में ओ बढ़ा दें। ठीक, तो कौन सी संधि हो गई, ये वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो तथा एव, तथा एव क्या बनेगा, तथैव, बड़े अय लगेगा, अयो, आ प्लस ए, आ प्लस ए,
आ प्लस ए, सदा प्लस ए क्या बनेगा? सदैव बनेगा। नव प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए, आ प्लस ए भी क्या बनेगा? ए बनेगा, यानी नव ऐश्वर्य। महा प्लस ओजस्वी क्या बना? महोजस्वी। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? वृद्धि संधि। 3 संधियां हो गई। स्वर संधि में दीर्घ हो गई, गुड़ हो गई, वृद्धि हो गई। दीर्घ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आ से आ मिले, ई से ई मिले, ऊ से ऊ मिले, ऋ से ऋ मिले। तो आ से आ मिलेगा बड़ा, ई से ही मिलेगा बड़ी ई, ऊ से ऊ मिलेगा बड़ा ऊ, ऋ से ऋ मिलेगा ऋ। उसके बाद हम लोग ने गुड़ संधि में पढ़ा, वही आ से आई ऊ, आ के बाद में ई ऊ ऋ अगर इससे मिलते हैं तो आ से ई मिलता है तो ए बनता है, आ से ऊ बनता है तो ओ बनता है, आ से ऋ बनता है तो अर बनता है। ये कौन सा था? ये गुड़ संधि थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा वृद्धि संधि। आ प्लस ए मिलता है, आ से ओ मिलता है, या आ से ए मिलता है तो क्या बनता है? ए या ओ बनता है। जैसे तथा प्लस ए, आ प्लस ए, तो क्या बन गया? ये वृद्धि संधि हो गई। उसके बाद आते हैं, कौन सी संधि पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे यड़ संधि। ठीक, यड़ संधि। इसके बाद यड़ संधि पढ़ेंगे। तो यड़ संधि में क्या होता है? ई को यड़ची, ई को यड़ची। ई का मतलब इक आ रहा है। इक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? हम देखो, ई से का के बीच में ई उ ऋ, 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 ई कु यू ऋ। किस में पढ़ा था? ई उ ऋ, यड़ में। ई उ यड़, ई उ यड़, ई उ ऋ, यड़ में एक पढ़ा था। ई उ ऋ यड़, यानी ई उ ऋ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी एनीवन भिन्न स्वर आए ई के बाद तो ई का या हो जाता है। याद रखना कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? ई उ ई को यड़ची पढ़ रहे हैं, यानी ईक। ईक मतलब ई उ ऋ, ई उ ऋ के बाद में यड़ में कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ऋ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का या में हो जाता है, ऊ का वा में हो जाता है, और ऋ का र में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अति छोटी प्लस आचार, अति प्लस आचार, ई के बाद में भिन्न स्वर आ गया, आ गया तो अत्याचार। ठीक, ऊ का वा हो जाएगा और ऋ का र हो जाएगा, यानी ऋ के बाद अगर पित्र के बाद कोई भिन्न स्वर आए यानी पित्र, तो यह क्या हो गया? पित्रनुमति। क्या हो गया? पित्रनुमति, यानी ऐसे लिखा जाता है असल में पित्र, तो हम लोग ताधा और रा के बाद अनुमति, तो इसको मिला के लिखेंगे तो होगा पित्र अनुमति। मात्र अनुमति, रे नीचे लगा, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? मात्र अनुमति। मात्र अनुमति, मात्र अनुमति। अब देखना क्या है? देखना है ये कि इसको पहचानेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल एक तरीका याद रखिएगा। जिस भी स्वर पर या जिस पर भी ई ऊ ऋ की मात्रा लगी हो उसको करते हैं छोटा, अर्थात अति में, अति में ता आधा हो गया। ठीक, उसको छोटा करते हैं तो क्या हो गया? वो तुम्हारा ई को यड़ची हो गया, यानी यड़ संधि हो गया। तो अति अधम याद रखना। ठीक है, तो अति अधम, अति अधम ई के बाद में कोई अन्य तो अत्यधम, छोटी मात्रा। तो इसको पहचानने का फॉर्मूला भी सबसे अच्छा है। आधे अक्षर के बाद या वारा आए तो ठप्पा लगा दो सट्ट से। आधे अक्षर के बाद या आया अत्याचार, आधे अक्षर के बाद में अत्युत्तम, आधे अक्षर के बाद या आया, आधे अक्षर के बाद या आया, आधे अक्षर के बाद वा आया, आधे अक्षर के बाद वा आया, आधे अक्षर के बाद वा आया, तो कौन सा हो जाएगा? आधे अक्षर के बाद या वारा आए तो सीधे लगा दो बिना कुछ सोचे विचारे, यड़ संधि। ठीक, कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। अब अगली कौन सी संधि है? वृद्धि संधि हो गई, यड़ हो गई। अब होगी अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, यानी एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ए ओ ए ओ। ठीक, तो ए ओ ए ओ अयादि संधि हो जाएगी। तो ए से भिन्न कोई आए, ए से भिन्न, ए में कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा। ओ में भिन्न स्वर आए तो
अब हो जाएगा। अय में भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, और अ में भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा। याद रखो, यहाँ पे लिखा भी है चो यव याय, तो ऐ से भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा, ओ से भिन्न स्वर आए, ओ में भिन्न स्वर आए तो अब हो जाएगा, अय में भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा। नहीं, बड़े की मात्रा ही लग जाएगी, जब कोई मात्रा बढ़ेगी औ में लगेगा तो आब हो जाएगा। जैसे ने प्लस अन, ए प्लस आ, ए प्लस आ, अय हो गया, यानी नयन हो गया। प प्लस अन, पवन हो गया। गय प्लस अक, गायक हो गया। अय प्लस आ क्या हो जाएगा, अय प्लस कोई भिन्न स्वर आए तो आय में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ प्लस आ आए तो काहे में, अब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, पो प्लस तो पो प्लस इत्र, तो पव में कन्वर्ट हो गया तो पवित्र, 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 यानी पवित्र। बस इसको याद रखना है। यहीं से हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इंटेंसिव रिवीजन। कितनी हम लोगों ने संधि पढ़ी? स्वर संधि, स्वर संधि में क्या पढ़ा? 5 संधियाँ इसके बीच में इसमें पढ़ी। कौन कौन सी थी 5? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, अयादि। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ा? आ, ई, उ, ऋ। ठीक, आ, ई, उ, ऋ। तो इसमें आ में बड़ा मिलाओ, ई में बड़ी मिलाओ, ऊ में बड़ा मिलाओ, ऋ में ऋ मिलाओ तो आ का बड़ा हो जाता है, ई का बड़ी हो जाता है, ऊ का बड़ा हो जाता है, ऋ का ऋ हो जाता है। गुड़ में क्या पढ़ा? आ वही रहेगा, आ में छोटी या बड़ी मिलाओ, आ में ई मिलाओ तो ए हो जाएगा, आ में ऊ मिलाओ तो ए हो जाएगा, आ में ऊ मिलाओ तो ओ हो जाएगा, ऋण मिलाओगे तो अर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ी, तो वृद्धि संधि में क्या हम लोगों ने पढ़ा? वृद्धि संधि में पढ़ा ए, ओ, ए, ओ। ठीक, तो ए को आ से मिलाओ, ओ को आ से मिलाओ, अय को आ से मिलाओ तो अय हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये पढ़ा। उसके बाद यड़ संधि पढ़ी, यड़ संधि पढ़ी। यड़ में क्या पढ़ा हम लोगों ने? यड़ में पढ़ा आ के साथ, यड़ में क्या पढ़ा? यड़ में पढ़ा ई उ ऋ के साथ में कोई भिन्न स्वर होता है, ई उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो ई का या, ऊ का वा, ऋ का र हो जाता है। ठीक, यानी इसको पहचानने का क्या था? आधे अक्षर के बाद यावा रा आए तो, आधे अक्षर के बाद यावा रा रहा है तो यड़ संधि लगा देना तुरंत। फिर अयाद संधि हम लोगों ने पढ़ी, तो ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ अयादि में हो जाएगा कि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ओ का अव, अय के बाद भिन्न स्वर आए तो आय, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा। जैसे नयन, पवन। यहीं पे स्वर संधि समाप्त होती है। ऐसे ही सारी क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएंगी। स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि और पूरी हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी। यूपीएसआई के इस चैनल पे भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।